जाएगा। ये आपका जो टाइम होगा 9 बजे है, लेकिन 10-5 मिनट सबका लेट हो जाता है, मेरा भी कभी कभी लेट हो जाता है। तो हम क्लास शुरू करेंगे 9:15 पर। तो आप 9:15 तक, लेटेस्ट टाइम तो 9 बजे का है, 9:10 9:15 से पहले जरूर आ जाइए, क्योंकि छूटने का मतलब कोई मतलब नहीं। इसलिए 10 मिनट, हम 15 मिनट मान के चल रहे हैं कि लेट हो सकता है, मुझसे भी हो सकता है, आपसे भी हो सकता है। एटलीस्ट 15 पे हम लोग शुरू कर लेंगे। ठीक है, जैसे आज भी देखिए 9:05 पे आ गया था। ये लगाने उगाने में कभी नेट का इशू रहता है, तो 9:10, 10-5 मिनट आगे पीछे हो ही जाता है। ठीक है, उतना रहेगा। तो ये लास्ट टाइम हमने आपको, ठीक है, जो नए लोग हैं, मेरा 10 ईयर का एक्सपीरियंस है। मैं एक कंपनी, टेकनेट है जो मलेशिया बेस्ड कंपनी है, ठीक है, वहाँ पे एज ए टेक्निकल लीड काम करता हूँ, और वर्क फ्रॉम होम है पिछले 5 साल से। ठीक है, मंडे टू थर्सडे आपका बैच चलेगा, जो भी लोग नए लोग आए उनके लिए। ठीक, 1 घंटा अभी चल रहा है, बाद में जब मेरे पास टाइम फ्री हो जाए इसके बाद वाला तो 1.5 घंटे कर दूंगा मैं। ठीक है, मेरा जो एक्सपीरियंस है वो जावा का, बेसिकली ज़्यादा टाइम तक हमने काम किया। अभी मैं सेल्स फोर्स में टेक्निकल लीड हूँ, और एआई में वर्किंग हूँ। हमारे सेल्स फोर्स एक टेक्नोलॉजी होती है जिसमें एआई भी यूज होता है, सेल्स फोर्स वाला। ठीक है, तो वहाँ पे मैं टेक्निकल लीड हूँ। तो इस तरह से हमारा चलता है। पहले भी मैंने डिवकैट में पढ़ाया हुआ, सेक्टर 16 में, 2010 में। उसके बाद सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में, फिर 1 साल बाद यहाँ शुरू किया अभी यहाँ पे। उससे पहले भी मैं नोएडा के लगभग सारे इंस्टीट्यूट में पढ़ा रखा हूँ। जो भी आप यहाँ भी जाएंगे मेरा नाम पूछेंगे, एज ए जावा बेसिकली। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा, C++, जावा है, ओरेकल, C#, ये सारा करा रखा है। ठीक है, लास्ट टाइम हमने बताया था कि पाइथन 1991 में आई थी, जावा आई थी 1995 में। लेकिन जावा जो ज्यादा पॉपुलर है, और पॉपुलर थी, आज के डेट में नहीं है। फर्स्ट नंबर पे क्या है? पाइथन है। ठीक है, अब उसके पीछे बहुत सारे रीजन है। तो पाइथन के बारे में हमको बताया था कि पाइथन जो है डेवलप की गई थी 1995 में, सॉरी 1998 में। रोशन एक, ठीक है, साइंटिस्ट थे जो अमीबा ऑपरेटिंग सिस्टम बना रहे थे। उन्होंने 99 में अमीबा ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाने के लिए उन्होंने पाइथन का डेवलप किया, काम किया था। पाइथन का नाम पाइथन ही क्यों पड़ा, ये मैंने आपको बता दिया। जैसे कपिल शर्मा का शो है, कपिल शर्मा के शो में कॉमेडी है, उसी तरह से 1972 में एक टीवी पर सीरियल आता था, मॉन्टी पाइथन फ्लाइंग सर्कस। पॉपुलर था वो, काफी कॉमेडी था, उसको रोशन साहब देखते थे, इसीलिए उसको उन्होंने नाम रखा पाइथन। और बाद में उसका लोगो सांप वाला बना दिया गया लोगों के थ्रू, एज ए कॉमेडी। ठीक है, और वैसा कुछ सांप से कोई मतलब नहीं है ना। क्यों हम पढ़ते हैं, ये जो इजिली आप जावा कंपेयर टू जावा, .NET PHP से अगर आप कंपेयर करेंगे पाइथन को, तो पाइथन इजिली आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, और कम टाइम में जब इजिली समझ में आ जाएगा, इससे बहुत सारी लाइब्रेरी हैं जिसकी बात मैं पहले कर चुका हूँ, अब उसको करूंगा तो क्लास चला जाएगा, वीडियो ऐप देख लीजिएगा। ठीक है, इजिली आप जावा कंपेरिजन टू जावा या कोई भी टेक्नोलॉजी से कंपेयर करेंगे, तो अगर पाइथन में उस टेक्नोलॉजी में 1 महीने में प्रोजेक्ट बनेगा, तो यहाँ पे आपको 1 हफ्ते में बन जाएगा। यानी जितना वो 1 महीने में बनेगा उतना ही टाइम लेके, ठीक है, पाइथन में आप 4 प्रोजेक्ट बना सकते हैं। डाउन पाइथन का जो ड्रॉबैक है वो क्या है? आज भी ड्रॉबैक इसका ये है कि ये स्लो है कंपेयर टू जावा, कंपेयर टू सी। पाइथन के अंदर क्या क्या किया जा सकता है? वेब प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, IoT पे प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, एआई आप जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं, डेटा एनालिस्ट के लिए साथ एडमिशन बहुत सारे लोगों ने लिया है। उसको करने के लिए डेटा के साथ काम करना है। जैसे आजकल ईरान जो है बम ब्लास्ट कर रहा है, तो सटीक लोकेशन को फाइंड आउट करने, डेटा के ऊपर लिस्ट करके सारी चीजें निकाली जा रही है। ठीक है, एआई का उसमें यूज हो रहा है। वहां पर उस तरह की चीजें आपको निकालनी है, डेटा एनालिस्ट का एआई के अंदर आपको मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग जैसी चीजें आगे आपको पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, टेस्टिंग का एप्लीकेशन बना सकते हैं, ऑटोमेशन के लिए, ऑटोमेटिक कोई काम करना है, चैटबॉट जैसी चीज करनी है, तो पाइथन का यूज करके आप क्या कर सकते हैं, आज ऑटोमेशन बना सकते हैं। तो कुछ लोग वेब एप्लीकेशन के लिए पाइथन पढ़ते हैं, कुछ आईओटी के लिए। आईओटी का मतलब है जो ड्रोन वोन का आजकल कॉन्सेप्ट है, ड्रोन उड़ा रहे हैं, सीख रहे हैं, उससे रिलेटेड है आईओटी। आप एआई आप जानते हैं, ऑटोमेशन का मतलब है, मैंने लास्ट टाइम बताया था। ठीक है, अब पाइथन जो हाई लेवल लैंग्वेज है, इंग्लिश लाइक लैंग्वेज है, ओपन सोर्स है। इसको सीखने के लिए, करने के लिए सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने पे कोई पैसा नहीं देना है, फ्री का है। ठीक है, और पाइथन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, इस इंटरप्रेशन के बारे में आपको ऑलरेडी हम बता चुके हैं, वीडियो में दिया हुआ है। ठीक है, ठीक।
पाइथन को अलग अलग टाइम पे, पाइथन का जो सॉफ्टवेयर है जिसको इंटरप्रेटर आप बोलते हैं, अलग अलग टाइम पे अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू डेवलप किया गया है। एक सी पाइथन जो होता है इंटरप्रेटर, जो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, उसी लैंग्वेज में डेवलप किया गया है। ठीक है। बाद में उसको सी पाइथन कहते हैं। बाद में जावा वालों ने भी अपना वो उनका इंटरप्रेटर जावा लैंग्वेज में बनाया, जिसको कहा जाता है, हाँ, जे पाइथन कहा जाता है, जो जावा में डेवलप किया। बाद में नेट डॉट नेट वाले माइक्रोसॉफ्ट की टेक्नोलॉजी में डेवलप किया, जिसको आयरन पाइथन कहते हैं। और बाद में पाइथन ने खुद ही बनाई, जिसका नाम पाई पाइथन है, जो आप यूज करते हैं। तो अलग अलग इंटरप्रेटर बनाए गए हैं। ठीक है। सबका आउटपुट सेम ही आएगा, बस अंतर सिर्फ इतना रहेगा कि कोई थोड़ा सा स्लो चलेगा, कोई थोड़ा सा फास्ट चलेगा। ठीक है। तो हम पाइथन पढ़ते हैं तो हम मान के चलते हैं कि हम ये पढ़ रहे हैं। कोई पाइथन करता है, क्या पढ़ते हो? पाई पाइथन ही हम यूज करते हैं। पाइथन का सेटअप के बारे में लास्ट टाइम हमने बताया था। ठीक है। पाइथन के सेटअप के बारे में बनाया था, कुछ प्रोग्राम हमने लिखे थे। ठीक है। कुछ प्रोग्राम भी हमने लिखा था। ये पाइथन का प्रोग्राम है, पहला प्रोग्राम है, आप वहां से देख सकते हैं। ठीक। हाँ, आ जाइए आ जाइए। ठीक है। तो ये पाइथन का प्रोग्राम है। फर्स्ट प्रोग्राम कुछ लिखने में है नहीं, सीधे प्रिंट ऑफ लिखते हैं। यहाँ पे फर्स्ट प्रोग्राम लिखिए, डबल कोट्स के अंदर प्रिंट हो जाएगा। कैसे होगा अभी करके देखें प्रैक्टिकल। ठीक है। तो इसको अगर मुझे जावा में पढ़ाना है, यहाँ पे मैं जावा भी पढ़ाता हूँ, तो जावा में पढ़ाना होता तो मैं एक हफ्ते इसको पढ़ाता हूँ हेलो प्रिंट करना। एक हफ्ते मुझे पढ़ाने में लगता है, तब जाके हेलो प्रिंट होता है। जबकि यहाँ पाइथन में बहुत आसान होने की वजह से एक लाइन में हमें लिख दिया, कोई भी लिख देता है, प्रिंट हो जाता है। तो इस तरह से हमने 19 प्रोग्राम बनाए थे पिछले 4 दिन में। ठीक है। सब प्रिंटर से रिलेटेड, उसके अलावा कुछ भी हमने आपको नहीं नया नहीं बताया कि जो लोग बाद में आए वो सोचे अरे सर बहुत निकल गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ भी ऐसा नहीं निकला है। ठीक है। सिंपल सिंपल सा प्रोग्राम ये हमने करा था। ठीक है। सिंपल सिंपल सा प्रोग्राम हमने करा था। ठीक है जी। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, पाइथन को ओपन कर लेते हैं। एक तरीका है कि आईडी का यूज करके यूज कर लो, यहाँ पे आप कर लो ऐसे। ठीक है। अलग अलग वर्जन पाइथन में यूज किए जा सकते हैं। आपका एक ही कंप्यूटर के अंदर, एक ही लैपटॉप के अंदर पाइथन के अलग अलग वर्जन इंस्टॉल कर सकते हैं, इसका कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको 1.34 या जो भी इंस्टॉल करना है हम इंस्टॉल कर लेते हैं। इंस्टॉल ऑलरेडी है हमारा। इंस्टॉलेशन कैसे करना वो ऑलरेडी आप शायद देख चुके हो। ये हमारा प्रोग्राम है, ये हमारा प्रोग्राम है। जिस प्रोग्राम को रन करना है तो क्या करते हो, रन कराते हो तो हमारे पास ये आता है। ठीक है। ये आता है, जिसको क्या बोलते हैं, आईडी सेल बोलते हैं। तो आउटपुट कहाँ आपको दिखेगा, सेल पे दिखेगा। रन कहाँ से कराएंगे, ये इसका अपना आईडी है डीएलई, यहाँ से आप खोल सकते हैं। ठीक है। वीडियो देखेंगे तो आपको यहाँ से भी आप खोल लेंगे। IDLE ये वाला, ये इसको क्लिक करेंगे तो खुल जाएगा। तो ये हम पहले देख चुके हैं कैसे ओपन करते हैं। क्लिक करेंगे ओपन हो जाएगा। या फिर आप उस फोल्डर में जाके जहाँ पे आपने प्रोग्राम बनाया है वो आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। इतना हमने बताया था। तो जितना भी हमने 15 16 18 प्रोग्राम लास्ट क्लास में बताए, ठीक है, लास्ट क्लास में बनाया, उसको कोई इशू हो तो आप पूछ लीजिए। उसमें कोई इशू हो, किसी को ना समझ में आया हो तो यू कैन आस्क, पूछ सकते हैं आप। ठीक। तो पहले दिन हमने जो प्रोग्राम बताया था, फर्स्ट टाइम जो हम प्रोग्राम बताए थे, ठीक है, फर्स्ट टाइम जो हमने प्रोग्राम बताया था वो प्रोग्राम, ठीक है, हमने ऐसे बताया था। मैं दोबारा से रिपीट रिपीट कर देता हूँ। ऐसे हमने बताया था। ठीक। ये पाइथन के अंदर जो कुछ आपको कोई कोड लिख रहे हैं, उसकी फंक्शनलिटी आपको डिस्क्राइब करना, लिखना है अपनी समझने के लिए। डायरेक्टली कोड से सारी चीजों को समझा जा सकता है, लेकिन क्या होता है कि मान लीजिए कोई सॉफ्टवेयर आपने बनाया, उसमें आपने कोड लिख दिया। अब कोई जरूरी नहीं है कि आप चले जाएं दूसरा बंदा है उस कोड को समझ पाए, तो उसके लिए क्या होता है, वहीं पे इंग्लिश में लिख दिया जाता है। उसको बोलते हैं कमेंट। तो अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अलग अलग कमेंट होते हैं। अब पाइथन में जो कमेंट होता है ये होता है, ये वाला क्या बोलते हैं इसको, हैश। ठीक है। मल्टी लाइन कमेंट का कोई ऑप्शन पाइथन में नहीं होता। सी अगर आपने पढ़ी है, नंबर ऑफ लाइंस के लिए दो तरह के कमेंट, सिंगल लाइन अलग होता है और मल्टी लाइन अलग होता है। पाइथन में ऐसा नहीं होता। पाइथन में सिंगल लाइन कमेंट है। एक लाइन के सामने अगर आपने ऐसे लिख दिया, ये आपके समझने के लिए, ठीक, ये आपके लिए समझने के लिए है। ये जो हमारा इंटरप्रेटर उसको क्या करता है, मशीन कोड में नहीं चेंज करता, छोड़ देता है, खाली आपको समझने के लिए है।
रीडेबिलिटी के लिए बनाया गया है, ठीक है, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। ठीक, अगर पहला प्रोग्राम हमने बताया था तो हमने क्या लिख दिया था, सिंपल सा ये लिखा था ऐसे, ठीक है, ऐसे लिखा था। और यहाँ पे स्टार लगा हुआ है, इसका मुझे क्या करना है, सेव करना है, तो आप सेव करो, ठीक है। और रन करना है तो कुछ नहीं करना, सबसे आसान काम है, मॉड्यूल में जाओ या F5 पे क्लिक कर दो, तो आपका आउटपुट यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो आ गया, ठीक है। और उसके पीछे क्या क्या प्रोसेस हुआ है, कैसे वो चेंज हुआ है, वो सारी चीजें ऑलरेडी हमने आपको बता रखी थी। तो मैंने आपको बताया था जो प्रिंटफ है, प्रिंट है वो प्रिंट करने के काम आता है। तो पहले दिन हमने पढ़ाया था कि एक ही प्रिंट आप कर सकते हो, एक ही वैल्यू, जैसे हमने मोदी लिखा है, एक चीज है, एक स्ट्रिंग है, उसको हमने प्रिंट करना बताया था, आपने प्रिंट कर लिया था। फिर बाद में मैंने कहा था कि एक ही प्रिंट से मल्टीपल वैल्यू भी प्रिंट कर सकते हो। तो लास्ट टाइम फिर हमने क्या किया था, मोदी का एज लिख दिया था 77, ठीक है। अब इसको सेव करोगे तो एक ही प्रिंटफ से आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल वैल्यू प्रिंट कर सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद उसके बाद ठीक है, उनकी सैलरी मैंने डाली थी, कामा लगाओ आप, कामा लगाने के बाद आप कोई भी सैलरी दे दो, मोदी का, आई डोंट नो कितना है, ठीक है, कुछ भी ऐसे, ठीक। तो ये सैलरी हो गया। तो फिर से आप क्या कर सकते हो, इसको सेव किया, फिर से रन कराओगे तो फिर से सैलरी भी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप देखो, पहली वैल्यू है, स्ट्रिंग है, ये क्या है, नंबर है, नंबर में दो तरह का है, पढ़ा चुका हूँ, एक है दशमलव वाला और बिना दशमलव वाला। तो बिना दशमलव वाले को इंटीजर बोलते हैं और दशमलव वाला को फ्लोट बोलते हैं। डबल का ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है, अगर किसी ने सी से कंपेयर कर रहा है या जावा से कंपेयर कर ले, पहले पढ़ा है, तो उसमें दो चीजें होती हैं फ्लोटिंग पॉइंट्स के लिए, दशमलव के लिए, छोटी वैल्यू के लिए फ्लोट लिखा जाता है और बड़ी वैल्यू के लिए डबल लिखा जाता है। पाइथन में डबल जैसा कोई चीज नहीं होता, फ्लोट ही होता है। और जावा में या जावा से पहले जो सी प्लस लैंग्वेज पढ़े हैं, ठीक है, नंबर को कई पार्ट में डिवाइड किया गया। अगर सी की बात करें तो सी में इंटीजर के लिए दो चीज यूज की जाती है, एक इंट और एक लॉन्ग। छोटी वैल्यू के लिए इंट और बड़ी वैल्यू के लिए लॉन्ग यूज किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, इंटीजर का मतलब इंटीजर, छोटी वैल्यू हो या बड़ी वैल्यू हो, उसमें दशमलव नहीं लगेगा। इतना मैंने लास्ट टाइम बताया था। तो प्रिंट से आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल वैल्यू को प्रिंट कर सकते हो, ठीक है। इतनी बात, कहीं दिक्कत तो नहीं है, सिंपल सा है, आपको कुछ नहीं करना, स्ट्रिंग वाली चीज है ये, और ये नंबर वाला है। तो देखो ये इंटीजर हो गया, ये मोदी जी की सैलरी हो गई फ्लोट, ठीक है। तो इस तरह से आप एक प्रिंट के साथ मल्टीपल वैल्यू प्रिंट कर सकते हो, कंपेयर टू सी, कंपेयर टू जावा। जावा में लिखना पड़ेगा दो चार लाइन, सी में भी लिखना पड़ेगा परसेंट डी, परसेंट डी, परसेंट डी, परसेंट एफ, जैसी चीज अगर किसी ने पढ़ा है तो। मैं दोनों बता रहा हूँ, जो पहले से पढ़ के आए उनको भी समझ में आए, जो नहीं पढ़े हैं, पहली बार उनकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वो भी पढ़ सकते हैं। तो पाइथन से पहले जो भी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप पढ़ते हो, तो आपको ये कहा जाता है कि आपको कम से कम एक बेसिक लैंग्वेज आनी चाहिए, सी, तभी जाके सी प्लस प्लस पढ़ते हो, या कहीं भी इंटरव्यू के लिए या कहीं भी जाते हो तो पहले यही पूछते हैं कि क्या आपने सी पढ़ी है, ये पूछते थे पाइथन से पहले, ठीक है। सी आना जरूरी होता था, सी और सी प्लस प्लस या जावा या डॉट नेट या PHP, कोई भी लैंग्वेज पढ़ने के लिए। लेकिन वो रूल यहाँ पे पाइथन ने ब्रेक किया है। पाइथन अब क्या हो गई है, पहली लैंग्वेज हो सकती है। ये मत समझिए कि जो सी पढ़ा है बहुत ज्यादा पाइथन सीख लेगा, और जो सी नहीं पढ़ा है, उसका बैकग्राउंड नहीं है, तो नहीं सीख पाएगा। यानी पाइथन आपकी पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो सकती है, कोई ऐसा बहुत फास्ट एंड रूल नहीं कि आपको सी और सी प्लस प्लस आनी चाहिए तभी जाके पाइथन आप सीख सकते हैं। इसलिए इसको कहा जाता है, जो है वो बहुत आसान लैंग्वेज है। ISC बोर्ड में इस लैंग्वेज में क्लास 9th में दिया गया है, CBSE बोर्ड में मैंने पढ़ाया है, ठीक है। केंद्रीय विद्यालय में, केंद्रीय विद्यालय KBC का भी निकला भी है, आपको पढ़ाना चाहे जानता है जाके पढ़ा सकता है, ठीक है। 22,000 रुपये मिलेंगे पढ़ाने का, केंद्रीय विद्यालय सब में निकला, पूरे दिल्ली के अंदर निकला हुआ है इसी महीने, अगले महीने से पढ़ाना है आपको, ठीक है। 1 से 5 तक, 5 से लेके 10 तक, और 11 और 12 को, ठीक है। वहां पे निकला हुआ, हर साल निकलता है कॉन्टेक्चुअल बेस पे। नौकरी नहीं है और आपको आता तो जाके पढ़ा सकते हो, इंटरव्यू सिंपल सा होता है, कुछ उसमें होता नहीं, कॉन्टेक्चुअल बेस पे 1 साल के लिए, ठीक। तो यहाँ पे देखिए,
मल्टीपल वैल्यू है। अब यहाँ पे एक चीज देखने वाली क्या है कि जब मैं मोदी को प्रिंट करता हूँ और 70 को प्रिंट करता हूँ, इन दोनों के बीच क्या रहा, इन दोनों के बीच क्या रहा भाई, स्पेस आना। हम तो नहीं बताया स्पेस, हमने तो स्पेस नहीं किया, हमने तो कामा लगाया है चीजों को सेपरेट करने के लिए। यानी बाई डिफॉल्ट ये क्या करता है, जब भी मल्टीपल वैल्यू प्रिंट करते हैं तो दो वैल्यू के बीच क्या डालता है, स्पेस डालता है। यानी इस चीज को कहा जाता है सेपरेटर, इस चीज को कहा जाता है सेपरेटर। तो बाय डिफॉल्ट मल्टीपल वैल्यू अगर आप प्रिंट करते हो पाइथन के अंदर, तो क्या है बाय डिफॉल्ट जो सेपरेटर होता है वो क्या होता है, स्पेस। तो हमने यहाँ कुछ नहीं बताया, हमने तो खाली वैल्यू प्रिंट किया, लेकिन इस प्रिंटर को पता है कि क्या करना है, सेपरेटर क्या लगाना है, स्पेस लगाना है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं भाई, मैं तो मुझे स्पेस नहीं चाहिए, मुझे कामा चाहिए, मुझे न्यू लाइन चाहिए, मुझे टैब चाहिए, ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। ठीक है, क्या लिखना होगा, यहाँ पे ये वैल्यू हो गया, वैल्यू के बाद एक कीवर्ड आपको मिलेगा, क्या, एस ई पी, एस ई पी मतलब सेपरेटर इक्वल टू डबल कोट्स। ठीक, अब इसमें आप इसको आप ऐसे छोड़ दिया आपने, अभी इसका आउटपुट क्या आएगा, लिखो या मत लिखो, लिखो या मत लिखो, ये क्या लेता है, स्पेस लेता है। तो कभी भी हो जा रहा, हमने नहीं लिखा था तो हो जा रहा। लेकिन अगर आपको चाहते हो कि हमें क्या करना है, हमें कामा चाहिए, तो इस सेपरेटर के अंदर क्या डाल दोगे, कामा। अब मोदी के बाद कामा, ये 77 के बाद कामा, और इस सैलरी के बाद लास्ट वाला छोड़ के दोनों के भी दो के बीच क्या हो जाएगा, कामा आ जाएगा। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे हमने सेव करा, सेव करा यहाँ से, कंट्रोल एस से भी कर सकते हो, शॉर्ट हैंड है। ठीक है, अब देखिए क्या आ गया, बीच में क्या आ गया, कामा आ गया। यानी दो के बीच हमेशा दो या तीन जो भी होगा, लास्ट को अगर छोड़ दिया जाए तो क्या आ जाएगा, कामा आ जाएगा। अगर आपका मन नहीं कर रहा, नहीं मुझे तो नहीं चाहिए, मुझे तो क्या चाहिए, पाइप वाला चाहिए। ठीक है, अब इस बीच क्या हो जाएगा, कामा के जगह पे क्या हो जाएगा, कामा के जगह पे ये पाइप हो जाएगा। हो गया कि नहीं हो गया। तो आपको जो बढ़िया लगे, ठीक है, जो आपको अच्छा लगे वो क्या कर सकते हैं, आप दे सकते हैं। अगर नहीं देंगे तो नहीं देंगे, तो बाय डिफॉल्ट क्या है उसका, स्पेस, वो आपको सेपरेट कर देगा। तो आपकी अगर रिक्वायरमेंट है या आप चाहते हैं कि सेपरेटर हम लगाएं, तो एससीपी, तो इसके कितने मेथड, इस प्रिंटअप के कितने पार्ट हो गए, दो पार्ट, एक वैल्यू वाला पार्ट हो गया, देखो है क्या वैल्यू वाला, इतना चार, और एक क्या हो गया, एक एक सेपरेटर वाला पार्ट हो गया। सेपरेटर ऑप्शनल होता है, नहीं लिखोगे तो स्पेस ले लेगा, और लिख दोगे तो जो डालोगे वो आएगा, जो डालोगे, जैसे कामा डाला तो कामा, डबल कोट डाला तो डबल कोट से ए डालेंगे तो ए आ जाएगा, बी डालेंगे तो बी आएगा। यानी सेपरेटर आप जो देना चाहें दे सकते हैं। तो दो पार्ट हो गए, प्रिंटअप में दो पार्ट, एक वैल्यू के लिए प्रिंट करने के लिए, एक सेपरेटर के लिए। नहीं देते हो तो सेपरेटर क्या होता है, स्पेस होता है। दे दोगे तो जो दोगे वो प्रिंट करेगा। बताइए यहाँ तक क्लियर है सबको। अब यहाँ पे जो सेपरेटर है उसका एक रूल है, जब जो मन करे वही नहीं करोगे। क्या रूल है सेपरेटर का, तो बताना चाहेगा, जो पढ़ा है वो, सेपरेटर को रिपीट नहीं कर सकते भाई। एक बार आप चाहते हो कि भाई दो सेपरेटर लगा दें, दो सेपरेटर लगा दें, ठीक है, एक में क्वेश्चन मार्क दे दें और एक में ये दे दें, ये नॉट अलाउड, नॉट अलाउड। दो सेपरेटर आप नहीं यूज कर सकते, देखो, ठीक है। अब आपकी मर्जी के, नहीं पहले वाले में लग जाए, ये ये लग जाए, दूसरे वाले में लग जाए, तो नहीं लगेगा। एक टाइम में एक ही सेपरेटर देना होगा, जो भी देना चाहोगे एक ही दे सकते हो। समझ में आया। तो पहला रूल है कि सेपरेटर में जो आप लिखोगे वो एक ही सेपरेटर आप लगाओगे। दूसरा रूल क्या है, दूसरा रूल है कि सेपरेटर में कोई नंबर नहीं, सेपरेटर हमेशा क्या होगा, डबल कोट्स, डबल कोट्स का मतलब स्ट्रिंग। तो मैं चाहता हूं कि भाई 5 लिख दे, ठीक। अब इसको सेव करोगे, ये क्या है, 5 क्या है, इंटीजर है। तो अब इसको चलाओगे, कह रहा था, क्या कह रहा देखो, हिंदी में समझा रहा, सेपरेटर मस्ट बी नन और
स्ट्रिंग नन क्या होता है भाई? स्ट्रिंग दे सकते हो या फिर हाँ नन, NONE। अभी क्या आएगा आउटपुट है? नन माने कुछ भी माने नहीं, ठीक है। तो नन का मतलब कुछ भी नहीं, या छोड़ दोगे तो कुछ भी नहीं, ठीक है। तो ये आप दे सकते हो, तो ये रूल आपको याद रखना है कि डबल्स नहीं लगा सकते और उसमें कोई इंटीजर वैल्यू नहीं लगा सकते। तीसरा रूल ये है कि अगर आपने सेपरेटर लगा दिया, सेपरेटर लगा दिया, ठीक है। तो अगर आप सेपरेटर लगाओगे और स्लैश एन लगा दिए तो क्या होता है, पढ़ा चुका हूं। यहाँ पे क्या आ जाएगा, मोदी के बाद नया लाइन, फिर 77 के बाद नया लाइन, ठीक है। तो अगर इसको आप चलाओगे तो क्या मिलेगा आपको, नया लाइन मिलेगा, ठीक है। SCP, ठीक है। यार ये कहाँ? ठीक है देखो, लाइन में उधर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अब जो सेपरेटर है, सेपरेटर के बाद आप चाहोगे कि नहीं भाई फिर से मैं कुछ वैल्यू लिख दूं, नॉट अलाउड, यानी सेपरेटर लास्ट होगा, सेपरेटर लास्ट होगा, उसके बाद आप कोई वैल्यू नहीं लिख सकते। जैसे 8,000 हमने लिख दिया तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे आप कह रहे हो कि यहाँ नया लाइन, यहाँ नया लाइन, यहाँ नया लाइन, फिर ऐसा अलाउड नहीं है। यानी सेपरेटर के बाद क्या है, आपको वैल्यू अलाउड नहीं। ये तीन चीज याद रखिए, ठीक है। सेपरेटर होगा, समझ में आएगा इतना। एक तो एक सिंपल सी बात हुई, सेपरेटर्स के रूल के बारे में पूछा जाता है ऐसा कि क्या सेपरेटर में नंबर दे सकते हैं, नहीं दे सकते, ठीक है। क्या फ्लोट दे सकते हैं, नहीं दे सकते। क्या सेपरेटर के बाद कोई वैल्यू दे सकते हैं, नहीं दे सकते। ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब जो सेपरेटर है, उस सेपरेटर में SEP से मतलब है बीच में वो क्या करेगा, पार्टीशन कर देता है, सेपरेटर लगा देता है। और इसके बाद एक और चीज होती है लास्ट में जब आप टर्मिनेट करते हो, इंड, एक कीवर्ड होता है इंड, इंड या एंड, ठीक है। ये लास्ट में, ठीक। तो इसमें अब क्या होगा, अगर आप नहीं देते हो, नहीं देते हो तो इसकी वैल्यू क्या होती है, न्यू लाइन, क्या होती है, न्यू लाइन होती है। तो अब यहाँ पे इसकी क्या होती है बाय डिफॉल्ट, स्पेस होता है। और इसका क्या होता है, न्यू लाइन आता था, हम कुछ भी नहीं दिए क्या आउटपुट आएगा दोनों में कुछ नहीं दिया, तो जो पहले का है भाई, नहीं लिखें या लिखें क्या फर्क पड़ता है, वही आ जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे कुछ नहीं दिया, जब कुछ नहीं दिया, यहाँ पे दिया कुछ नहीं दिया, लिख रहा आपको कुछ नहीं दिया, मतलब वो क्या हो गया, वो फिर क्या करा, उसने स्पेस को हटा दिया, कुछ नहीं दिया मतलब उसमें स्पेस था, तो आपने यहाँ पे डबल कोट्स लगा दिया, ऐसे लगा दिया, तो क्या हो गया, वो हट गया। यानी यहाँ पे अगर आप नहीं देते हैं तो क्या आएगा, बताओ, स्पेस आएगा ना भाई, ठीक है। तो हमने यहाँ पे रन करा तो देखो स्पेस आ रहा है ना। अगर दे दूं तो जो दूंगा वो आएगा, कैसे नहीं आएगा, नहीं आएगा कैसे आएगा। अब क्या दिया मैंने यहाँ, कुछ नहीं, स्पेस आएगा, नहीं आएगा। से पहले पढ़ा चुका है इसलिए उसको प्रोग्राम देखो कुछ नहीं आया ना, सीधे सीधे इसने दे दिया, ठीक। तो ये तो बात होगी स्पेस की। तो आप लिखो या मत लिखो, ठीक है। अगर लिख दोगे जो दोगे वो हो जाएगा सेपरेटर, और नहीं लिखोगे तो बाय डिफॉल्ट जो है क्या होता है, बाय डिफॉल्ट स्पेस, स्पेस लिखा, अदरवाइज स्लैश एन स्लैश टी जो भी आप जानते हो वो लिख सकते हो। ये तो बात हो गई सेपरेटर्स की, रूल बता दिया आपने। अब सेपरेटर के इंड में, जब इंड में आप कुछ नहीं लिखते हो, ठीक है, अब नहीं लिखते हो तो इसका बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू होता है वो न्यू लाइन होता है, अभी तक हमने नहीं करा उसको, ठीक। अब वो कैसे ही लिखेंगे,
अब यहाँ पे हमने यहाँ पे क्या कर दिया, एक छोटा सा प्रोग्राम बना लेते हैं, शायद मैंने बनाया है, ठीक है। ठीक। अब यहाँ पे सेपरेटर मैंने डाल दिया स्लैश टी। क्या डाल दिया? स्लैश टी। स्लैश टी से क्या होगा, एक कैरेक्टर छोड़ के आएगा, यानी मोदी के बाद 8 कैरेक्टर, फिर 77 के बाद 8 कैरेक्टर, और फिर ये आएगा, सही ना आएगा? ठीक, तो आप देखो करके जरा, आ रहा कि नहीं? मोदी, फिर एक कैरेक्टर, फिर 77, फिर एक कैरेक्टर, है ना? तो ये सेपरेटर का अपना है जो आप पहले से जानते हैं। अब उसके बाद यहां से जब ये प्रिंटिंग हो गया होगा तो बाय डिफॉल्ट यहाँ कुछ दिखाई तो दे नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पे कहाँ गया है वो? नीचे गया है। नीचे गया है। अब एक ही प्रिंट ऑफ लिख रहे हैं हम, एक ही प्रिंट ऑफ हम लिख रहे हैं, तो हमको तो दिखाई नहीं दे रहा। तो कब पता चलेगा मुझे? जब मैं दूसरा प्रिंट ऑफ लिखूंगा। प्रिंट ऑफ नहीं, प्रिंट, प्रिंट लिख दिया मैंने, ठीक है। और इसमें अगर मैं कुछ लिखूं, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूं एप्पल, फिर इसमें लिख दिया मैंने मैंगो, ठीक है। अब क्या आउटपुट आएगा? क्या आउटपुट आएगा पूरा? अरे पूरा बताओ, दोनों लाइन का आउटपुट मिलके आएगा ना, खाली बताओ क्या आएगा। अरे एप्पल आएगा। मोदी 8 कैरेक्टर छोड़ेगा, 77, ये पूछ रहा भाई, पूरा बताओ ना। 89, ठीक। उसके बाद क्या आएगा? नीचे आएगा या उसी में आएगा? नीचे आएगा, क्या आएगा? एप्पल, ठीक है। यहाँ मैं डाल के लिख, उसके बाद स्पेस आएगा, टैब आएगा, स्पेस आएगा, ठीक है। सेव करता हूँ, देखता हूँ आता है कि नहीं। आया? इसका मतलब यहाँ पे, यहाँ पे क्या था, हमने कुछ न्यू लाइन लिखा है क्या? नहीं लिखा है। नहीं लिखा है, यानी एक प्रिंटफ के बाद अगर आप डिफॉल्ट में नहीं लिखते हो, इसका मतलब नया प्रिंटफ, नया प्रिंट चलेगा, नया प्रिंट आउट निकालेगा, तो पहले वाले की जो डिफॉल्ट वैल्यू है वो क्या होगी? न्यू। न्यू मतलब स्लैश एन, इसका मतलब इंड, उसका एंड, ई एन डी या ए एन डी जो भी आप कहते हैं, ई एन डी, ठीक है। इसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है? हाँ, न्यू लाइन ऐसे होती है। लिख दे तो क्या होगा? लिख दे तो भी तो आएगा भाई न्यू लाइन, नहीं लिखे तो भी आएगा। कामा छूटा हुआ है। आया? लिखा नहीं लिखा दोनों आउटपुट आ रहा है, यानी सेपरेटर की डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है? स्पेस। और इंड की डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है? न्यू लाइन। इतना याद है? तो अभी तक पता क्यों नहीं चल रहा था कि दो प्रिंटफ हमारे पास प्रिंट नहीं था? तो जब दो नहीं था तो कर तो रहा था, लेकिन इंड वाला हमें चीजें दिख ही नहीं रही थी। लेकिन जब दो आ गया तो हमें पता चला, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इसको हटा दूं तब भी वो ठीक ही है, और इसको हटा दूं, अब बताइए क्या आउटपुट आएगा? है, बताओ पूरा। हाँ ठीक है, मोदी स्पेस यहाँ गया, और ये तो भाई यहाँ नया लाइन है ही इंड में, नया लाइन है ना, बाई डिफॉल्ट नहीं डालते हैं तो इस लाइन में क्या आ जाएगा? एप्पल, मैंगो, और फिर इस लाइन के बाद क्या आ जाएगा? दिखाई नहीं देगा, वहां भी न्यू लाइन है, वहां भी न्यू लाइन है, और वो अलग चीज है, हम लिख नहीं रहे हैं तो नहीं आएगा, ठीक है। अब ठीक, तो देखिए जरा, है ना बीबी? ये कहाँ गया है, कर्सर कहाँ जा रहा है? नीचे, इसका मतलब वहां पहुंचा है? नहीं पहुंचा है, नहीं तो ऊपर ही रहता वो।
इसका मतलब लाइन पे गया, वो स्पेस है तो अब नहीं दिख रहा है वो। तो ठीक है। ठीक। अब मैं एक प्रोग्राम दे रहा हूँ, ये आपको आउटपुट में देना है, बताना है। ठीक है, मैंने लिखा मोदी 77 सेपरेटर कामा SEP इक्वल टू, ठीक है, और डबल कोर्स में दे दिया /T कामा, ठीक, और एंड में दे दिया डबल कोर्स में कामा, ठीक है, और यहाँ पे दे दिया कामा एंड, ठीक, इक्वल टू /n, और यहाँ पे लिख दिया एक और। हाँ, बताइए क्या आउटपुट आएगा। बोलो भाई क्या आउटपुट आएगा। जिसको बोलना है साफ साफ बोलो, ये आएगा वो आएगा नहीं। यहाँ पे क्या लिखे, पहले लाइन में क्या आएगा, एरर आ जाएगा। हाँ ठीक है, अब मान लो, हाँ, अब मैंने हटा दिया यहाँ पे इसको, सिंटैक्स एरर है, ठीक है। अब बताइए, तो सिंटैक्स एरर था, क्या आउटपुट आएगा। 1 मिनट, मोदी, उसके बाद स्पेस टाइप, मतलब छोड़ दिया हमने एक, उसके बाद 77, उसके बाद टाइप, उसके बाद 1 2 3 जो भी है 45.89, उसके बाद न्यू लाइन। हम्म। एप्पल स्पेस मैंगो के बाद नीचे बाय, ऐसा ही है ये। एक बार सोचो समझ के बोलो। मतलब मैंने पहले दिन बताया था कि अगर कोई चीज आप देख रहे हो बहुत आसान लगे, इसका मतलब उसमें कुछ मामला गड़बड़ है, तो गड़बड़ है तुम्हारा, है। एप्पल के नीचे मैंगो आ जाएगा। हम्म, क्या आएगा। ये देखो, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, कहीं कोई गड़बड़ होगा तो बता देना, स्मार्ट आदमी तुम लोग हो। ठीक है, तो पहला देखो यहाँ पे सेपरेटर हमने दिया है टी, ये तो बात समझ में आ रहा है। ये इन बीच सेपरेटर का मतलब स्टार्टिंग में 8 कैरेक्टर छोड़ेगा, दो के बीच, तो दो है मोदी और 77, तो 8 छोड़ दिया। फिर इसके और के इसके बीच फिर 8 छोड़ दिया, यहाँ तक तो बात समझ में आती है। इंड बाय डिफॉल्ट क्या होता है, अगर न्यू होता है तो न्यू तो खत्म हो गया, क्यों कि हमने दे दिया क्या, कामा। तो न्यू लाइन कैसे लिख दिए तुम लोग एप्पल, जब न्यू, यार न्यू था, नहीं लिखता तो न्यू आता ना, न्यू आता तो नीचे लाइन एप्पल आना चाहिए था। तो मैंने न्यू के जगह पे, इंड के जगह पे न्यू, ए बाय डिफॉल्ट क्या होता है बताओ यहाँ, बाय डिफॉल्ट तो एन होता है। तो मैंने कहा ये मत करो, अगर ये करता लिखता या नहीं लिखता तो नया लाइन पे आता, तो नहीं आया, तो मैंने लिखा कामा। तो कामा लिखा तो ये कहाँ आएगा, उसी के साथ, बताओ यार। देखो, ये सेपरेटर पढ़ाया, सेपरेटर का मतलब यहाँ तक ये समझ में आ रहा है, मोदी 70 से उसकी सैलरी समझ में आ रहा है। उसके बाद सेपरेटर में मैंने कहा इंड की डिफॉल्ट वैल्यू नहीं लिखोगे तो /n होती है। /n का मतलब नए लाइन पे आउटपुट आएगा, अगर अगला प्रिंट है तो। अगला प्रिंट है तो क्या न्यू लाइन पे आएगा, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, कि हमने कहा न्यू लाइन नहीं लिखना, हमने कहा कामा लिखना, और कामा न्यू लाइन तो नहीं होता। तो कहा जहां पे ये पहला प्रिंटिंग किया है उसी के इंड में क्या करेगा, कामा लगाएगा। क्योंकि हमने उसकी फंक्शनलिटी, न्यू लाइन की फंक्शनलिटी कहा भाई वो मत करो, जो मैं दे रहा हूं वो करो। तो मैंने क्या किया, कामा, तो कामा वही वो
न्यू लाइन वाला काम नहीं करेगा, कामा वाला काम करेगा ना। तो कामा वाला काम तो किया, प्रिंट कर दिया। समझ में आ रहा है? ये उसके बाद ये पहला लाइन का काम खत्म हो गया, तो पहले लाइन का आउटपुट क्या आ गया, मोदी से उसके बाद टैब 77 और ये और कामा आ गया। अब बात करते हैं दूसरे लाइन की। तो दूसरे लाइन में क्या लिखा है भाई, एप्पल। ठीक, तो एप्पल अब प्रिंट करेगा, कहाँ प्रिंट करेगा, नया लाइन में प्रिंट करेगा कि उसी लाइन में करेगा, उसी लाइन में करे, उसी लाइन में करेगा भाई। क्यों कि यहां से जब न्यू लाइन होता तब ना नीचे आता, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एप्पल। और फिर सेपरेटर तो दिया नहीं है, नई सेपरेटर दिया है, तो क्या बाय डिफॉल्ट सेपरेटर है दूसरे लाइन के लिए, स्पेस, स्पेस आ गया। फिर मैंगो आ गया। उसके बाद, उसके बाद कहा गया है बाय डिफॉल्ट न्यू लाइन में जाओ, लिखे या ना लिखे, नया लाइन में जाएगा कि नहीं जाएगा, तो नया लाइन में चला गया। फिर क्या कहा गया, बाय, अब यहाँ पे आया ये, ठीक। उसके बाद ये क्या करेगा भाई बताना, या कुछ नहीं करेगा।